Hello and welcome dear students to Maths Wheel channel. I am M.K. Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. बच्चों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ताश की गड्डी से एक पत्ते को निकालने पर जो घटना घटती है उसकी प्रायिकता निकालना सीखा था और लास्ट में एक थैली में रखी कुछ गेंदों में से एक गेंद को निकालना हम लोगों ने सीखा था। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने सीखा था। उससे घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता को निकालना हम लोगों ने सीखा था। आज इस पार्ट में हम लोग एक थैली में रखी कुछ गेंदों में से एक गेंद को निकालने की घटना को और आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अभी हम लोग 9th और 10th पर बेस्ड क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। हमारे अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 9th और 10th के लेवल के हैं, थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब इस एक या दो पार्ट के बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को देखना शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जब एक थैली में कुछ गेंदें रखी होती हैं, वो गेंदें अगर अलग अलग कलर की हैं तो जो हमारा NS होता है, NS की जो वैल्यू होती है वो तीनों कुल रंगों की गेंदों को हम जोड़ देते हैं। तो जैसे 5 लाल कंचे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 8 सफ़ेद कंचे हैं 8 प्लस 4 हरे कंचे हैं 4 इक्वल टू 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 4 17, यानी कि जो NS है उसकी वैल्यू 17 हो गई। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाली गई गेंद लाल रंग की है। तो जिस रंग की गेंद को हम निकालते हैं उसकी संख्या NE हो जाती है। यानी कि अगर हम लाल रंग की गेंद को निकालते हैं तो हम ये मानेंगे, यहाँ पर माना लाल रंग का कंचा निकालने की घटना R है, इसलिए NR की जो वैल्यू होगी, लाल रंग के 5 कंचे हैं तो हम NR की वैल्यू 5 लिख देंगे। इसलिए PR की वैल्यू होगी NR अपान NS और ये हो जाएगा 5 अपान 17, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमारा NS तो यही रहेगा। हम यहाँ लिखेंगे माना सफ़ेद रंग की गेंद निकालने की घटना W है। वाइट माने सफ़ेद, तो वाइट का पहला लेटर W हमने ले लिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि NW की वैल्यू क्या होगी। NW होगा, सफ़ेद रंग के गेंद कितने हैं, इसमें अगर हम देखें तो सफ़ेद रंग के 8 कंचे हैं। हम यहाँ गेंद ना लिख करके कंचा लिख देते हैं। माना सफ़ेद रंग की कंचा निकालने की घटना W है, तो NW का जो मान होगा वो 8 हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। PW की जो वैल्यू होगी वो NW अपान NS, और NW का मान 8
और NS की जो वैल्यू होगी वो 17 होगी। तो इस तरीके से 8/17 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जब हम सफ़ेद कंचे को निकालते हैं। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 लाल रंग की गेंदें हैं, 1 2 3 4 5। ये लाल रंग की गेंदें हैं, रेड कलर की बॉल है और ये रेड कलर के कंचे हैं और 8 सफ़ेद कलर के कंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाइट कलर के कंचे हैं और 4 हरे कलर के हैं, 1 2 3 4। ये ग्रीन कलर के कंचे हैं। इस बार ये कहना है कि जब हम बैग में हाथ डालेंगे और डाल के एक गेंद को निकालेंगे तो वह गेंद ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए। अगर वो ग्रीन कलर की नहीं होगी तो वो रेड हो सकती है या वाइट हो सकती है, लेकिन ग्रीन नहीं होगी। तो अब हम इस घटना की प्रायिकता निकालते हैं कि बैग में हाथ डाल के निकालने पर जो गेंद निकलेगी वो ग्रीन कलर की नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, जिसमें से कि हम पहले फर्स्ट मेथड को देखते हैं। फर्स्ट मेथड कहता है कि अगर हमें ग्रीन कलर की गेंद नहीं निकालनी है तो हम ग्रीन कलर का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर के बॉल की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना हरे रंग के कंचे को निकालने की घटना G है, इसलिए NG की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ग्रीन कलर के कितने कंचे हैं, 4 कंचे हैं, तो NG की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसलिए PG इक्वल टू NG/NS और ये हो जाएगा इक्वल टू NG की वैल्यू 4/17। तो ये हरे रंग के कंचे के निकालने की जो प्रायिकता होगी वो 4/17 हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना है कि हरे रंग का कंचा ना हो, यानी PG डैश की वैल्यू निकालनी है। इसलिए PG डैश इसकी वैल्यू होगी 1 - PG यानी 4/17 और ये हो जाएगा 17 × 1 = 17 - 4/17 इक्वल टू 13/17। तो ये रहा इसका आंसर। को हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करते हैं। ये कह रहे हैं कि जिस कंचे को हम निकालेंगे बैग में से वह हरा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे माना हरे कंचे के न निकालने की घटना G डैश है। हरे कंचे के न निकालने की घटना G डैश अपने मान लिया। अगर हम हरे कंचे को निकालते तो घटना को G मान लेते, ग्रीन, लेकिन हमें हरे कंचे को नहीं निकालना है, इसलिए हमने उस घटना को G डैश नाम दे दिया। तो अब सोचिए कि NG डैश की वैल्यू क्या होगी। थैले के अंदर, उस थैले के अंदर 5 रेड कलर की कंचे हैं और 8 वाइट कलर के कंचे हैं और 4 ग्रीन कलर के हैं। तो ग्रीन तो हमें निकालना नहीं है, तो जब भी निकलेगी या तो रेड निकलेगी या वाइट निकलेगी, क्योंकि ग्रीन तो हमें निकालना नहीं है और उस बैग में 3 ही कलर की कंचे हैं। तो NG डैश की जो वैल्यू होगी वो 5 + 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से हमें ग्रीन नहीं निकालना है। जब ग्रीन नहीं निकलेगा तो उन दोनों में से ही कोई निकल सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 13। तो PG डैश इक्वल टू NG डैश/NS, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/17, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट निकाला, सेकंड पार्ट निकाला और थर्ड पार्ट को हम लोगों ने 2 मेथड से सॉल्व किया।
एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, उसमें मीठी गोलियां रखी हुई हैं। मान लीजिए कि ये थैला है, इस थैले में गोलियां रखी गई हैं, लेकिन इन गोलियों की जो महक है, ये मीठी गोली है। इस थैले में मीठी गोली रखी गई है और इनकी जो महक है वो नींबू की महक है। इस थैले में जो गोली है वो केवल नींबू के महक वाली गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी उसमें झांकती नहीं है, हाथ डाल देती है और एक गोली निकालती है। तो अब ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे के महक वाली है। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें ये नहीं पता है कि गोलियों की संख्या कितनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना गोलियों की संख्या x है। हमने ये मान लिया कि माना गोलियों की संख्या x है, तो यही ns हो जाएगा। ns की वैल्यू x हो जाएगी। केवल उसमें नींबू के महक वाली गोली है। अब ये कह रहे हैं कि संतरे के महक वाली गोली को, मतलब वो थैले में हाथ डालती है और एक गोली निकालती है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि जो गोली निकलेगी वो संतरे के महक वाली गोली होगी। हम यहाँ लिखेंगे माना संतरे के महक वाली गोली के निकालने की घटना ई है। माना संतरे के महक वाली गोली के निकालने की घटना ई है, इसलिए NE का मान क्या होगा? जब उस थैले में संतरे के महक वाली गोली है ही नहीं, तो NE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि हमें जब कह रहे हैं कि जब वो हाथ डाल के निकालती है तो संतरे के महक वाली गोली निकलती है, लेकिन उसमें तो संतरे के महक वाली गोली है ही नहीं। यानी कि हमारी जो अनुकूल घटना होगी वो संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या होगी, और जो कि क्या है? 0 है। इसलिए PE इज इक्वल टू NE अपान NS, और ये हो जाएगा 0 अपान X, और ये इसका आंसर हो जाएगा 0। यानी कि जब मालिनी उसमें बिना झांके हाथ डाल के गोली निकालेगी तो संतरे के महक वाली गोलियों के निकलने की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। और यह क्वेश्चन आधारित था असंभव घटना पर। जब उसमें संतरे की गोली है ही नहीं, तो यह एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और वैसे भी हमारा आंसर 0 मिला है। इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से सोचें तो हम ये सोच सकते हैं कि जब उस थैले में संतरे की गोली है ही नहीं, तो जब वो हाथ डाल के संतरे की गोली निकालेगी तो गोली नहीं निकलेगी। यानी कि यह एक असंभव घटना है कि जब उसमें नींबू के महक वाली गोली है तो संतरे के महक वाली गोली कहाँ से निकलेगी? निकलेगी ही नहीं। यानी यह असंभव घटना है, और हम जानते हैं कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। तो डायरेक्ट भी हम इसका आंसर लिख सकते थे। इसके अगले पार्ट को हम देखते हैं। अगला पार्ट कहता है कि नींबू के महक वाली गोली, तो हम यहाँ लिखेंगे माना नींबू के महक वाली गोली के निकालने की घटना F है, इसलिए NF का जो मान होगा, अब सोचिए कि उसमें जो थैला है, थैले के अंदर जितनी गोलियां हैं सब नींबू के महक वाली हैं, तो टोटल गोलियों की जो संख्या है वही तो नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या है, क्योंकि थैले में केवल नींबू के महक वाली गोली है। तो नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या दोनों बराबर होगी, यानी कि NF का मान X हो जाएगा। थैले के अंदर केवल नींबू के महक वाली गोली है, तो NF का मान X होगा। इसलिए PE इज इक्वल टू NF अपान NS, यानी X अपान X इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब थैले में केवल नींबू के महक वाली गोली है, मालिनी हाथ डाल के गोली को निकालेगी, तो ये निश्चित है
कि उसमें से नींबू के महक वाली गोली ही निकलेगी, कोई दूसरी नहीं, तो ये निश्चित घटना हो गई और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। थैले और गेंद पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का है तो क्लास 10th का ही क्वेश्चन, लेकिन ये कंपटीशन में आ सकता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक गेंद है, एक थैली है, ये एक थैली है, इस थैली में 5 लाल गेंदें हैं, 5 रेड कलर की बॉल्स हैं इसमें, और ये कह रहे हैं कि और कुछ नीली गेंदें हैं। तो हमने ये मान लिया कि माना नीली गेंदों की संख्या x है। इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ नीली गेंदें हैं, तो हमने नीली गेंदों की संख्या को x मान लिया। तो यहाँ पर हो गया x ब्लू कलर की बॉल है, मतलब ये एक थैला है, इस थैले में 5 रेड कलर की बॉल है और x ब्लू कलर की बॉल है, यानी नीले रंग की गेंद है। अब ये कहते हैं कि इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। मतलब नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है और लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है उसमें एक रिलेशन दिया है। तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों टाइप के गेंदों के निकालने की प्रायिकता को ज्ञात कर लेते हैं और इस रिलेशन को लगा देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, निकालते हैं NS। तो NS की जो वैल्यू होगी, मतलब कुल गेंदों की संख्या, यानी कि लाल रंग के गेंदों की संख्या प्लस ब्लू कलर यानी कि नीले रंग के गेंदों की संख्या, तो NS की वैल्यू हो जाएगी 5 + x। अब अगर हम NR निकालें रेड कलर के लिए, कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या, यानी NR का मान क्या होगा, NR का मान हो जाएगा 5। क्योंकि जब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लाल रंग की गेंद के लिए, लाल रंग की गेंद के लिए पहले हम निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना लाल रंग की गेंद निकालने की घटना R है। हमने ये मान लिया कि लाल रंग की गेंद निकालने की घटना R है, तो इस R से हम निकालेंगे NR। NR की वैल्यू क्या होगी, 5। 5 लाल रंग की गेंदें हैं, तो NR की वैल्यू हो जाएगी 5। इस NR और NS से हम निकालते हैं PR, इसलिए PR = NR / NS। तो यहाँ से PR की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिल जाएगी, NR की वैल्यू है 5 / NS की वैल्यू है 5 + x। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम नीले कलर की गेंद की प्रायिकता निकालते हैं। अब हम लेते हैं नीले रंग के लिए, अभी जो हमने प्रायिकता लाल रंग की गेंद के लिए निकाली थी, ठीक उसी तरीके से अब हम नीले रंग की गेंद के लिए प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना नीले रंग की गेंद निकालने की घटना B है। नीले रंग की गेंद निकालने की घटना को हमने B मान लिया, इसलिए NB की वैल्यू क्या होगी, NB का मतलब हुआ नीले रंग के गेंद के निकालने की घटना, उसकी वैल्यू हो जाएगी x, क्योंकि हमने नीले रंग की गेंदों की संख्या को x मान लिया है। इसलिए हम निकालते हैं PB। तो PB की वैल्यू क्या होगी, NB
अपान एन एस, चूंकि कुल गेंदों की संख्या तो वही रहेगी, नीले रंग की गेंद प्लस लाल रंग की गेंद, तो ये हो जाएगा x अपान 5 प्लस एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने PV का मान निकाला x अपान 5 प्लस एक्स। आगे हम कंडीशन को लगाते हैं, तो PV की वैल्यू ये हो गई। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी कि नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो PB है, PB हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू का निशान बना करके PR। नीली गेंद और लाल गेंद की प्रायिकताओं को हमने लिख दिया। इसमें कह रहे हैं कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता यानी कि ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, इसकी प्रायिकता दुगनी है, ये दुगना है। अगर हम इसका दुगना कर दें दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये 4 है तो ये 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रश्नानुसार PB इक्वल टू 2PR। चूँकि लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता नीले के रंग की दुगनी है, तो लाल का अगर हम दुगना कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं कि वैल्यूज़ को हम रखते हैं। PV की वैल्यू है x अपान 5 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू PR की वैल्यू 5 अपान 5 प्लस एक्स। ये 5 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी x इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से नीले रंग की गेंदों की संख्या 10 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ लिखेंगे कि नीले रंग के गेंदों की संख्या 10 है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं तो बहुत आसानी से 10 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस मेथड को देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो ये कह रहे हैं कि 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। हमने माना कि नीली गेंदों की संख्या x है। लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वो लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद, और जो नीले रंग की गेंद की प्रायिकता होगी वो नीले रंग के गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद। तो ये दोनों की प्रायिकता हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जो लाल रंग की गेंद नीले रंग की गेंद की प्रायिकता है वो लाल रंग की गेंद की प्रायिकता की दुगनी है। ये नीले रंग की गेंद की प्रायिकता है, ये लाल रंग की गेंद की प्रायिकता है, ये प्रायिकता इसकी दुगनी है। अगर हम इसका दुगना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो गए तो बराबर का निशान लग जाएगा, ये इससे कट जाएगा और x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से भी हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब है जिसमें कि 4 बल्ब खराब हैं। टोटल बल्बों की संख्या 20 है और ये कह रहे हैं कि इस समूह में से यादृच्छिया एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो खराब बल्बों की संख्या भी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 4 बल्ब खराब हैं और ये भी दिया है कि कुल बल्बों की संख्या 20 है। तो जब हमें प्रायिकता ही निकालनी है तो NS की वैल्यू सीधे सीधे हम लिख देंगे 20, क्योंकि कुल बल्बों की संख्या 20 हो गई। अब हम लिखेंगे कि माना खराब बल्ब निकालने की घटना E है। हम ये मान लेते हैं कि माना खराब बल्ब निकालने की घटना E है।
इसलिए एन ई की वैल्यू जो होगी वो 4 हो जाएगी, क्योंकि खराब बल्ब की प्रायिकता हमें निकालनी है और खराब बल्बों की संख्या 4 है। इसलिए पी ई इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस, और इसकी वैल्यूज हम रखेंगे तो 4/20 सॉल्व करने पर 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है। कुल मिलाकर के 144 बाल पेन है, जिसमें से कि 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। मतलब कुल जो बाल पेन है उसमें कुछ खराब हैं और कुछ अच्छे हैं। मतलब ये हुआ कि जो टोटल बाल पेन है वो 144 है। तो NS की जो वैल्यू होगी वो 144 हो जाएगी, 144 हो जाएगी। क्यों NS हम लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में यहाँ पर हमें निकालनी है प्रायिकता, और वो भी प्रायिकता अच्छे पेनों की और खराब पेनों की। कहते हैं कि और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे? आप वह पेन तब खरीदेंगे जब वह पेन अच्छी होगी। तो अच्छी पेनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दिया है कि 20 बाल पेन खराब है। तो हम ये लिखेंगे कि खराब बाल पेन की संख्या इक्वल टू 20। इसलिए अच्छे बाल पेनों की संख्या इक्वल टू 144, तो टोटल है, इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 124, यानी कि खराब बाल पेन 124 होंगे। अब हम लिखेंगे फर्स्ट, माना अच्छे बाल पेन निकालने की घटना ई है। हम ये मान लेते हैं कि माना अच्छे बाल पेन निकालने की घटना ई है, इसलिए एन ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 124। तो निकालेंगे हम पी ई इक्वल टू एन ई अपान एन एस, और ये हो जाएगा 124 अपान टोटल 144। 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24। तो 31/36 इस फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट के लिए आप निकालेंगे पी ई डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 31/36। तो ये आ जाएगा 5/36। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप जो पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे तो 1 माइनस उसकी प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस जो आप खरीदना चाहेंगे उसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक पेटी में 12 गेंदें हैं। पेटी है, पेटी के अंदर कुल गेंदों की संख्या 12 है। तो निश्चित रूप से NS का जो मान होगा वो 12 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जिनमें से X गेंदें काली हैं, यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली है। हमें काले रंग के गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो हम ये मानेंगे माना काली गेंद निकालने की घटना B है। हमने काली गेंद निकालने की घटना को B मान लिया, इसलिए NB का क्या मान होगा? NB का मान X हो जाएगा। हमेशा से हम जानते हैं कि घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या को निकालते हैं, कुल प्रतिफलों की संख्या को निकालते हैं और प्रायिकता का सूत्र लगा देते हैं। इसलिए PB
पी बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन एस, तो ये हो जाएगा x अपान 12। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वो x अपान 12 हो जाएगी। अब आगे इसमें कहते हैं कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाएं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली की दुगनी हो जाती है। इसमें 6 काली गेंदें और मिला दी जाती हैं। पुनः कुल काली गेंदों की संख्या क्या बराबर काली गेंदों की संख्या x तो पहले से थी और ये कह रहे हैं कि 6 काली गेंदें उसमें और मिला दी जाती है, तो काली गेंदों की संख्या क्या हो जाती है x प्लस 6 हो जाती है। अब इन गेंदों की प्रायिकता क्या होगी, P हम इसको मान लेते हैं स्मॉल b, कि अब जो नई काली गेंदें हैं उसकी घटना को हम स्मॉल b मान लेते हैं, तो इस NB का मान जो होगा NB का मान x प्लस 6 हो जाएगा। तो इसलिए PB का मान क्या होगा, PB का मतलब नई काली गेंदों की प्रायिकता, ये हो जाएगी NB अपान NS, और ये होगा NB की वैल्यू x प्लस 6, और जो NS होगा इस NS का मान क्या होगा, ये 12 तो पहले था, 6 और बढ़ गया। थैले में 12 गेंदें पहले से थी, उसमें 6 गेंदें और डाल दी गई। तो जब 12 गेंदों में 6 गेंदें और हम मिलाएंगे तो कुल गेंदों की संख्या 18 हो जाएगी। तो इसलिए PB की वैल्यू x प्लस 6 अपान 18 हो गई। अब ये कहते हैं कि तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली की दुगनी हो जाती है। अब ये जो नई प्रायिकता है प्रश्नानुसार, ये जो PB है ये इस PB की दुगनी हो जाती है, ये दुगनी हो जाती है। तो अगर हम इसका भी दुगना कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब ये बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर हम इक्वल टू का निशान लगा सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो स्मॉल PB की वैल्यू x प्लस 6 अपान 18 इक्वल टू इस कैपिटल PB की वैल्यू x अपान 12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 18x, और इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो 72 इज इक्वल टू 18x माइनस 12x, और इसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 72 इज इक्वल टू 6x, यानी x इज इक्वल टू 72 अपान 6, और ये हो जाएगा 12। तो इसलिए इन्होंने पूछा कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान 12 हो जाएगा। पूरक घटनाओं के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अगर किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित कोई घटना E है तो इस घटना की पूरक घटना को हम E डैश या E बार या EC से डिनोट करते हैं। किसी घटना की जो पूरक घटना होती है उसको हम E डैश या E बार या EC से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों की प्रायिकताओं में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये है कि घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E डैश की प्रायिकता ये बराबर 1 होता है, यानी कि PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है। तो ये एक फार्मूला बन जाता है। इसी फार्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो PE है वो घटना के घटित होने की प्रायिकता है,
और जो पी ई डैश है वो घटना के न घटित होने की प्रायिकता है। तो इस पर बेस्ड इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना है, उस घटना का नाम हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि माना घटित होने वाली घटना ई है। माना घटित होने वाली घटना ई है, इसलिए न घटित होने वाली घटना इक्वल टू ई डैश। अगर घटित होने वाली घटना ई है तो न घटित होने वाली घटना ई डैश हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी ई है उसका मान 1/2 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि न घटित होने वाली घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो न घटित होने वाली घटना की प्रायिकता पी ई डैश है, इसका मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। इसकी वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं तो 1/2 प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे हम तो पी ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि न घटित होने वाली घटना की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो जब भी हमें घटना का घटित होने की प्रायिकता को दिया हो और न घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात करना हो तो घटित होने वाली प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देते हैं या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं। एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी फार्मूले पर बेस्ड 2 और क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि पी ई इज इक्वल टू 0.005 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। ई नहीं का मतलब ई डैश होता है। ये कह रहे हैं कि जो पी ई है, पी ई की वैल्यू 0.005 है। पी ई डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 होता है। हम ये जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश की वैल्यू 1 होती है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। 0.005 प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा पी ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.005। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है कि 1.000.005, यानी इसको हम बना देंगे लाइक डेसिमल बना के सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.995। तो इस तरीके से पी ई डैश या ई नहीं की प्रायिकता 0.995 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहे हैं कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो NS होगा, NS का मान 20 हो जाएगा क्योंकि कुल मिलाकर के 20 विद्यार्थी हैं। अब ये कह रहे हैं कि लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो लड़की की को चुने जाने की घटना को हम ई मान लेते हैं, लेकिन क्या हमें लड़कियों की संख्या पता है। लड़कियों की संख्या तो हमें पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम लड़कियों के चुने जाने की प्रायिकता को ज्ञात करेंगे।
लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि जिनमें 8 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या हो गई इक्वल टू 8, लड़कों की संख्या इक्वल टू 8, इसलिए लड़कियों की संख्या इक्वल टू 20 माइनस 8, क्योंकि कुल 20 विद्यार्थी हैं जिसमें 8 लड़के हैं तो शेष जो बचेंगी वो लड़कियां होंगी, क्योंकि विद्यार्थी में केवल लड़के और लड़कियों को ही कंसीडर किया जाता है। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 12। अब जब हमें लड़कियों की संख्या पता हो गई तो हम ये लिखेंगे कि माना लड़कियों के चुने जाने की घटना जी है, लड़कियों के चुने जाने की घटना जी है, इसलिए एन जी की जो वैल्यू होगी वो लड़कियों की संख्या होगी यानी कि 12। अब हमें लड़कियों के चुने जाने की प्रायिकता निकालनी है, इसलिए पी जी इज इक्वल टू एन जी अपान एन एस, और ये हो जाएगा 12 अपान 20, क्योंकि एन जी की वैल्यू 12 और एन एस की वैल्यू 20, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। तो इस तरीके से 3 अपान 5 एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता होगी। हम अगर चाहते तो यहाँ से लड़के की प्रायिकता को निकाल करके इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लड़कियों की प्रायिकता ज्ञात कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से ट्राई करेंगे, पीई लड़कों की प्रायिकता हो जाएगी और पीई डैश लड़कियों की प्रायिकता हो जाएगी। एक अगला और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थियों की एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना ई है। अगर 3 में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना ई है तो एक ही दिन न होने की घटना ई डैश हो जाएगी, इसलिए पी ई डैश यानी कि जन्मदिन एक ही दिन न हो वो हो जाएगी 0.992, मतलब एक ही दिन जन्मदिन होगा वो घटना ई है तो उसकी प्रायिकता पी ई होगी, और एक ही दिन नहीं हो उसकी घटना ई डैश हो जाएगी तो पी ई डैश की वैल्यू 0.992 हो जाएगी। और यहाँ हमें निकालना है पी ई की वैल्यू, क्योंकि ये कह रहा है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1, वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। पी ई प्लस 0.992 इक्वल टू 1, पी ई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.992, और इसको सॉल्व कर देंगे हम तो 0.008 हो जाएगी। तो ये इस टाइप से हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले इस वीडियो को इत्मीनान से देखिए, खूब अच्छे ढंग से वीडियोस को पास करके समझिए, और उसके बाद फिर हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये है आपका होमवर्क। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आता है तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।